बिगड़ा हुआ जमाना है, इसको फिर से बनाना है। जिन वीरों ने जिया आज़ादी वह सभी लोग स्वर्गवास चले गए। तो यहाँ केकरे पक्ष में माहौल बाबू हो हम अपन केहू के पक्ष में सब बनल चौगा हमन के लिए है। ना पीछे देखी ना कौन बढ़िया उनके पिक्चर है? कौन पीछे बढ़िया है कौन बतावा ना निरुआ सटल बहुत बढ़िया है वो बतावत हवा कि नहीं रहू यार अइबो ना करल ना। हाँ, नीरू खाली बड़की बनकटिया घूम जाना हमन के अइबा ना कल कभी दर्शना ना देलो बनौली गांव में यो तो बनकटिया है दर्शन ना दिले में आले दर्शना खाली वोट मांग के फरार हो जाइए। कथवा कमल कमल में मोदी को वोट दे दिने मोदी के नहीं दिने से नाराज दिने जब नाराजी है मतलब मोदी जी का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? एक दो बताइए। मारी क्यों लड़ाई लड़ाई हो रही थी कहाँ? यहाँ कौन देश दूसरा देश को नहीं भूल गए हम वो तो पूरा थान छुड़ा है। क्या किया उसमें लड़ाई मोदी जी? बढ़िया काम किए अरे क्या किया वही तो भारत बताइए। बताए कैसे कैसे बताएं आपको बताओ आप ही तो बता रहे हैं ना, मतलब लड़ाई हो रही थी आप बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए तो अच्छा उसमें काम किए भारत क्या के लिए किया? अच्छा काम किए हैं। क्या किया वही तो बताइए। हम नहीं बता सारे लोग पाएंगे जाने ना भैया हम नहीं बता पाएंगे। जानकारी। आटा दुकान राशन लेके धीरे बेच के पगुआ चढ़ा ले धीरे सा और गिरा पड़त रहा। इसका मतलब राशन ना मिले के चाहिए। नहीं राशन मिले के चाहिए गरीब में मिले चाहिए। अब अरे तू ही तो बताओ था कि राशन मिले था ले जाके बेच के सब पौवा मिले के चाहिए ना ना मिले पिया करेंगे ना मिले के चाहिए। कैसे पता चली? तो यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग हैं इसी सुरैना मार्केट के, हम दूसरे हिस्से में हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? अरे अपना परिचय बताइए। परिचय तो मेरा केदारनाथ यादव है लोकसभा का चुनाव चल रहा है जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल हम लोग खेती किसानी काम करने वाले हैं, हम लोग खेत में रहते हैं और उस बात को नेता लोग जानेंगे क्या माहौल चल रहा है। जो रोड पर चलते हैं शहर में रहते हैं वो लोग जानेंगे ना। गांव देहात में क्या चर्चा चल रही है? किसके पक्ष में माहौल है? इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को वोट देना है तो देना है, किसको देना है वो हम लोग जानेंगे और किसी को नहीं। वो हम नहीं आपसे पूछेंगे, वो आपका अधिकार है, आप मत बताइएगा। लेकिन मतलब वोट किन मुद्दों पर देंगे? क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे होंगे जो यहाँ से सांसद हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? आदरणीय गुरु जब सज्जन माता पिता भाइयों बहनों ए मेरे प्यारे इस पावन प्रदेश हिंदुस्तान के धरती पर रहने वाले सभी मानव जब सज्जन से मैं कोट कोट प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आगे अपनी वचन को सुनाता हूँ। यह बिगड़ा हुआ जमाना है, इसको फिर से बनाना है। जिन वीरों ने जिया आज़ादी वह सभी लोग स्वर्गवास चले गए। उल्टा हुआ जमाना है। जैसे मतलब इस बार जो लोकसभा का चुनाव है यहाँ से वर्तमान सांसद लड़ रहे हैं, सपा से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं और बसपा ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। तो इन तीनों में से इस बार मतलब कौन बेहतर के लिए जो देश के लिए अच्छा काम करेगा उसको मैं वोट दूंगा। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा काम करेगा? ये देखिए जब गांव के प्रधान लोग होते हैं, जब गांव के प्रधान होते हैं तो वह चुम्बक जैसा रोटी फेंकते हैं, कहले मेरे आओ मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा। और जब जीत जाते हैं ना तो वह चुम्बक एक हाथ में रोटी लेते हैं उसमें गुड़ लगाते हैं मीठा और हाथ इससे करते हैं, कहते पीछे आगे मैं चलता हूँ पीछे पीछे तुम घूमते रहो। यह देश के नेता लोगों का कहानी है। तो मैं तो देखिए भाई यहाँ पर कोई माने या ना माने, मैं इस एक मुकदमा लड़ रहा हूँ जो इस देश की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए लड़ाई गई है। और जैसे जैसे इस देश की स्थिति बिगड़ती गई वैसे वैसे इस देश हमारी मुकदमा में लोग कार्रवाई बिगाड़ते गए हैं। जो हमारी मुकदमे का फैसला करेगा उसी को मैं वोट दूंगा। किससे लड़ रहे हो? हाँ अपने विपक्षी से। चलिए वो आपका पर्सनल निजी मुद्दा है। यहाँ कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बोला क्या नाम बतावा? हमारा नाम तो सरवन है। लोकसभा का चुनाव जो इस समय चलत है हाँ। तो यहाँ केकरे पक्ष में माहौल? बाबू हो हम अपन केहू के पक्ष में सब बनल चौगा हमन के लिए है। मतलब यार केहू कोनो काम ना कैले वो का बतावत हैं कि प्रधान से लगाए थे MP MLA तक ले इधर कोई आता नहीं है। वो समय पर जब इलेक्शन आई तब वो वोट मांगने आते हैं।
यहाँ जाके दिल्ली लखनऊ में रसगुल्ला खाइया। क्या बोला था? वोट मांगने आते हैं कि नहीं? हैं इस इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं कि नहीं गाँव में? के यही प्रत्याशी लोग। नहीं आवल ना वोट मांगे आवल उसके बाद बस उसके बाद नहीं आते। हाँ, छुट्टी चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश। हाँ भैया बोलिए। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र पाठक। इस बार किसका माहौल इधर दिख रहा कमल का। है? कमल का। जी निरहु काम उम कराए हैं यहाँ? जी हमारे अब निरहु का आज ले देखबो ना कैली पिक्चर देखल उनका हम भी आज ले देखबो ना कैली दिनेश कैसन हम पिक्चरिया देखे ला उनको? ना पीछे देखी ना कौन बढ़िया उनको पिक्चरिया? कौन पिक्चर बढ़िया है कौन बतावा ना निरहुआ सटल बहुत बढ़िया है वो। पिक्चरिया गाना निरहुआ सटल पे गाना भी है। और कौन गाना उनका याद है? हाँ गाना ना सुनाई भैया हाँ। मंदिर गम के वाला गाना ना सुनेला हम सुनाल ना जाला बतावत हवा कि निरहु यार अइबो ना करल ना। हाँ नीरू खाली बड़की बनकटिया घूम जाना हमन के अइबा ना कल कभी दर्शना ना देलो बनौली गांव में यो तो बनकटिया है। दर्शन ना दिले में आले दर्शना खाली वोट मांग के फरार हो जाइए। कथवा कमल कमल में मोदी को वोट दे दिने मोदी के नहीं दिनेश से नाराज। दिने जब नाराजी है। तो इस बार मतलब जैसे मोदी जी के नाम पर आप वोट देंगे, जी मोदी जी का कौन सा काम सबसे बढ़िया आपको? मोदी जी बढ़िया काम किए हैं। क्या कहाँ से सुने में बताओ ना उनके। मतलब मोदी जी का सबसे बढ़िया काम कौन सा है? एक दो बताइए। बीमारी क्यों लड़ाई वड़ाई हो रही थी हाँ। यहाँ कौन देश दूसरा देश को नहीं भूल गए हम वो तो पूरा थान छुटा है। क्या किया उसमें लड़ाई मोदी जी? बढ़िया काम किए अरे क्या किया वही भारत बताइए। बचाए। कैसे? कैसे बताएं आपको बताओ आप ही तो बता रहे हैं ना, मतलब लड़ाई हो रही थी आप बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छा उसमें काम किए भारत क्या के लिए किया? अच्छा काम किए हैं। क्या किया वही तो बताइए। हम नहीं बता सारे लोग पाएंगे जाने ना भैया हम नहीं बता पाएंगे। जानकारी। और कोई उनका काम? और कौन कुल बढ़िया है मोदी जी का कोई और अच्छा काम बताइए। कुल में एक दूसरे तो जी बताइए। हमके तीन गैस ना बताइए। दियो ना गैस ना दियो ना? ना देव ना हम अच्छा पूछे थे तू खराब बता। हम खराब बतेबो करी ना हम अच्छा बताई खराब दोनों बतियाई। तू तो कहता कुल कमो अच्छा फिर कहता जी हमके काम हमके कौन उतवा दियो होता है गैस देले होता है। अबे सर विधवा मर गए नहीं और कोई उनका अच्छा काम? बढ़िया काम है। सब ठीक है मोदी भी है सब मोदी ठीक है राशन मिला था? जी बढ़िया है। हाँ जी और अलग अलग आदमी लोग कहेला ई कौन नीमक मिला था उमें पाथर डाल मिला था तो हम कहनी चल हम चेक कैली तो हम कभी पाथर मिलल ना नीमक का सब लोग खात के नीमक खा लोग दलाल ना कल जाला के नीमक बढ़िया खाल जाता वही गोट देवल जाला के आटा तुका राशन लेके धीरे बेच के पगुआ चढ़ा ले धीरे सा और गिरा पड़त रहा। के पहुआ चढ़ा ले? अरे केहू केहू राशन बेच दिला ना लोग एक मिनट पटा लेता काका मतलब केहू के राशन तुका कर लेता मतलब बेच के अब दिन भी नहीं राशन मिला था 12 बजे ले और साझे ले बेच के गिर जाता पहले पी के ठीका बगल में है। इसका मतलब राशन ना मिले के चाहिए? नहीं राशन मिले के चाहिए गरीब में मिले चाहिए। अब अरे तू ही तो बताओ था कि राशन मिले था ले जाके बेच के सब पौआ मिले के चाहिए ना ना मिले पिया करेंगे ना मिले के चाहिए। तो कैसे पता चली कि अब तू लेके आइबा वहां से बेच के पी जीबा? हम जानो थे नहीं तू भैया, पिए बग न हमार माई दादा गलत बात ना चिखल आज ले हमके ऐसे सही कह रहे हैं कि राशन पीने वाला भैया राशन नहीं मिलना चाहिए। राशन के जगह पे अगर कहीं फीस मिल पैसा जाती, दीजिए। बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था होती, कॉपी किताब की फ्री में व्यवस्था होती तो उससे बढ़िया था। कहीं राशन की अपेक्षा ज़्यादा राशन का जो दुरुपयोग हो रहा है ये बात तो गलत है ही है। बहुत बेकार है लेकिन भैया। पढ़ाई के मायने में अब लड़कों को बरगलाया जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा समस्या हो जा रही है। और जो है कि करने क्या है कि करप्शन नहीं है तो करप्शन भी है। जब आप जाएंगे पुलिस चौकी पे या किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पर भी पैसा मांगा जा रहा है। आज भी पैसा लिया बिना पैसे का कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बार जो यहाँ का चुनाव है आजमगढ़ का, यहाँ पे मतलब किन मुद्दों को लेकर आप लोग? देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है और जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं है तो मुद्दा तो यही होना चाहिए ना। आम आदमी को तो केवल वही चाहिए, दवा, बिजली, पानी, सड़क। प्रधानमंत्री जी जो है अब इसमें भाषण दे रहे हैं, अपने भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की या विपक्ष की सरकार आ गई तो जो आपके पास जो संसाधन है उनको बांट के आधा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अगर 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरा उनको दे दिया जाएगा, अगर 2 भैंस है तो आपकी 1 भैंस उनको दे दीजिएगा।
नहीं, ये तो फालतू की बकवास है। इस तरह का ना कोई हुआ है ना कोई कर पाएगा। ये संभव नहीं है। ऐसा जो इस तरह की बात उड़ाया जा रहा है, ये बेकार की बात है और इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और लोग परिचय बताइएगा। राजेश सिंह पटेल। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? यहाँ धर्मेंद्र यादव यहाँ भारी मतों से जीत रहे हैं। उपचुनाव में तो हार गए थे। उपचुनाव में हार गए थे, कुछ कमी थी, वो कमी दूर हो गई है। तो अभी 1.5 साल में कौन सा चमत्कार कर लेंगे कि इस बार जीत जाएंगे? अरे भाई, निरहुआ कौन चमत्कार कर दिए? निरहुआ कौन चमत्कार कर दिए? वो तो नहीं 1.5 साल वो जीते हैं, वो जीतने के बाद साल 1.5 साल में उन्होंने कुछ काम किया, वो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किए हैं। इधर कोई काम नहीं किए हैं। तो बता रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट बनवाए हैं उधर एयरपोर्ट वायरपोर्ट बना, वो तो एयरपोर्ट मुलायम सिंह यादव की देन है। यहाँ आजमगढ़ ये धरती समाजवादियों की धरती है। आजमगढ़ में उप करें कि हम फिल्म बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। फिल्म बना रहे हैं, फिल्म से काम चलेगा? हाँ, फिल्म से काम नहीं चलेगा, ये गलत बात है। यहाँ धर्मेंद्र यादव कम से कम 2 लाख से, ये सत्य बात है, 2 लाख से कम से वोट नहीं देते हैं, ऊपर जितना जीत जाएंगे। चलिए, सुनील यादव। इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? रोजगार के लिए, महंगाई पे, और जो है गाड़ियों वाड़ियों पे जो मुद्दा है लगाए थे अपना, उस पे। गाड़ी पे क्या? गाड़ी पे वही लगाए थे कि जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होगा ड्राइवर के लिए 5 साल का जेल होगा, 5 लाख जुर्माना होगा, ये होगा। क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? ये बिजनेस वाले हैं, छोटा मोटा बिजनेस है, किसानी करते हैं, खेती बाड़ी, और क्या करेंगे। तो इस बार आप लोग मतलब सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? करना ही पड़ेगा ना, सरकार के खिलाफ। महंगाई है, भ्रष्टाचार है। सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। सरकार का कोई काम आपको पसंद नहीं आता है? सरकार कौन सी काम की, आप ही बता दीजिए एक काम उसमें से जो अच्छा लगा हो आपको। अब सरकार तो बहुत सारे दावे कर रही है, तमाम होर्डिंग विज्ञापन के माध्यम से बता रही है अपने काम। अरे तो हम भी तो चाहते थे अपना होल्डिंग लगा देते, हम ये भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बताइए, कोई काम अगर सरकार का अच्छा लग रहा है तो आप ही बताइए। आपके हिसाब से सरकार का कोई काम ठीक नहीं है? कोई काम नहीं ठीक है। वैकेंसी निकाल रहे हैं, सब युवा नौकरी भर रहे हैं, तो वैकेंसी के लिए जैसे पेपर देने जा रहे हैं, सब पे पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। 400-500 रुपया एक फार्म का लग रहा है। उसके बाद छात्र उस पर अथू कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको अथू भी किया जा रहा है। आप ही बताइए उस पर क्या किया, क्या बीजेपी का काम अच्छा है कि जो अच्छा लगा है। निरहू इस बार यहाँ जीत जाएंगे? निरहू को तो हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा बुराई होगी, बहुत ज़्यादा वोट से हार के जाएंगे वो। चलिए। फिल्म बनाए अपना।